Good evening once again. As I said in my introductory talk that today I'm going to talk about the inhabitants of Kutch, or can say the communities of Kutch which are residing at the largest district of India. In my previous talk, I have already spoken about the Rabaris, how many types of Rabaris are residing, and the Charan community. And in this talk, I'm going to talk about 4 more communities which are Ahir, Meghwal, Mutwa, and Jat. Kutch Museum Bhuj has total 11 dioramas which are displaying the communities of Kutch. Dioramas in the sense that they are showing the habitats of how these people are residing. This is the difference between the showcase and the dioramas. In showcase, generally we display the objects, whereas dioramas are concerned. So generally we display the habitat. लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका खान पान होता है, किस तरह से उनकी जीवन शैली होती है, तो ये डायरमास में दिखाया जाता है। और कच्छ म्यूजियम भुज में कम्युनिटी से रिलेटेड डायरमास डिस्प्ले किए गए हैं 11। This is the map of Kutch, and ये अहिर से रिलेटेड जो अहिर कम्युनिटी है, ये उसका डायरमा है which is displayed in the museum. And I would like to say that अगर geographical location देखी जाए, if we go for the geographical location, then Gujarat can be divided into 3 main regions. The first is the mainland of Gujarat, the second one is the Kathiawar region of Saurashtra, and the third one is the desert regions of Kutch. And Kutch area, it is mostly populated by the nomadic and pastoral communities. बहुत सारी ऐसी यहाँ पे जातियां और जनजातियां हैं जो कि nomadic in the sense कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो अपना घूम घूम करके ही किसी भी जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज जो चरवाहे हैं या चारागाह हैं, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की कम्युनिटीज जो है वो पाई जाती हैं। तो दिस रीजन ऑफ गुजरात, आई एम टॉकिंग अबाउट कच्छ, it is inhabited by many communities who once migrated from places like Sindh. बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सिंध से आई हैं, जैसे राबारीज थे, पहले वो इंडिया में ही थे, राजस्थान से वो माइग्रेट होके सिंध गए, सिंध के बाद वो माइग्रेट हो करके वापस गुजरात के कच्छ रीजन में आए, बलूचिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 5 centuries ago. तो ये जो डायरमा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इट इज डिस्प्लेइंग द अहिर कम्युनिटी, एंड अहिर इज वन ऑफ द मेनी ट्राइब्स ऑफ कच्छ रीजन who under the patronage by the royal family have their own distinctive style in terms of living, like Rabaris हैं, जैसे भानुशाली हैं, मेघवाल हैं, and others. They are also pastoral community, or we can say that nomadic sheep herders who settled in Kutch. इनका जो व्यवसाय होता है, जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के आधार पे उनका जो पशुपालन होता है वो भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी है तो सभी का पशुपालन गाय होगा या सभी का पशुपालन भैंस होगा। कोई कोई है उनका पशुपालन जो है वो गाय हो सकता है, किसी का है वो शीप हो सकता है। वेयर इज अहिर कम्युनिटी इज कंसर्न, दे आर बेसिकली शीप हर्डर्स हु सेटल्ड इन कच्छ। उसके अलावा ये भैंसों को भी पालते हैं, और उत्तर प्रदेश, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाए तो इनको वहां पे घोसी भी कहा जाता है, और इनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो यही होता है कि दूध से रिलेटेड ही काम करते हैं। एंड द नेम फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत वर्ड अभीर। अहीर एक्चुअली अपभ्रंश है। The actual word is abhir, which has been derived from Sanskrit and which means fearless. They identify themselves as Gopas or herdsmen who came with Krishna to Dwarka and followed the Gop culture. तो अहीरों की जो कम्युनिटी है वो ये कही जाती है कि ये कम्युनिटी, क्योंकि कृष्ण भी यदुवंशी थे और उन्हीं से ये अहीरों की कम्युनिटी शुरू हुई है, और ऐसा कहते हैं कि ये उन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश से द्वारका माइग्रेट होकर के आए, एंड हियर दे हैव स्टार्टेड द गोप कल्चर। गोप इन द सेंस कि ये ग्वालों वाला कल्चर जो है उन्होंने शुरू किया। एंड अमंग द अहीर्स, द प्रतिहारिया अहीर आर अगोत्र ऑफ देयर कास्ट,
it's a gotra of their caste which is found in the Kutch district of Gujarat. And Pratiharia Ahir is a branch of Yaduvanshi Ahir. जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भी अहीर हैं कृष्ण भी यदुवंशी माने गए थे और ये सारे चूंकि उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं तो आगे जाकर के इनमें बहुत सारे सब डिविजन्स हो जाते हैं, जैसे पांचोली भी अहीर माने जाएंगे, ये प्रतिहारिया भी अहीर माने जाएंगे तो ये जो एक मेन ब्रांच चली आ रही है उसके बाद अलग होकर के उनके बहुत सारे गोत्र अलग अलग हो जाते हैं. एंड दिस कम्युनिटी इज बिलीव टू हैव डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द प्रथार रीजन, देयर ओरिजिनल होमलैंड. एंड अकॉर्डिंग टू their tradition, they migrated from Mathura, as I already told you, along with Krishna, and after then they migrated to Kutch almost 400 to 500 years back, and now they are distributed into 80, almost 84 villages of Kutch. Kutch में वो फैले तो हैं, काफी जगहों पे फैले हैं, लेकिन अगर लमसम देखा जाए तो कम से कम वो पूरे कच्छ के कम से कम नहीं तो 85 ऐसे गांव होंगे जहां पे ये कम्युनिटी पाई जाती है. एंड दिस कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर्स एंड मिल्क सेलिंग इज एन इम्पोर्टेंट सब्सिडियरी ऑफ द कम्युनिटी. एंड स्मॉल नंबर ऑफ अहिर्स आर इवन नाउ बिजनेसमैन. जैसे कि सभी कास्ट में जनरली होता जा रहा है कि जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने पुराने काम को लेकर के या जो भी उनकी कम्युनिटी जिस काम को लेकर के या जिस भी ऑक्यूपेशन को लेकर के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है वो धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं. लेकिन इनका मेन ऑक्यूपेशन आज भी पशुपालन है और आज भी दुग्ध पालन है. बट ए स्मॉल नंबर दे हैव बिकम पेटी बिजनेसमैन. वो इसी से धीरे धीरे अपना दूध का ही कहीं ना कहीं आगे जा करके कुछ बिजनेस शुरू कर देते हैं या कुछ अलग करने लगते हैं. सो दिस इज हाउ they are moving forward. By tradition, each pastoral community of Gujarat devotes itself to research specific species of animals. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सब कोई अलग अलग एनिमल से जुड़ा होता है. राबारीज जो है क्या कहते हैं वो ऊंट से भी जुड़े हैं, वो घोड़े के साथ भी जुड़े हैं. एंड वेयर एज अहीर्स आर कंसर्न दे आर एसोसिएटेड विद द cow. And in India the ahir, see these are the pictures of few ahir women which has been taken by Mr. Sameer J. Bhatt. Sameer Bhatt is a Bhuj-based professional photographer, and he has done a lot of paintings, lot of photography, which is based on the communities of Kutch. And apart from it, he has also done some uh, photography of the objects of Kutch Museum, Bhuj, and he's a good photographer. So I was telling that Ahir community of India, they are also divided in several clans. And Ahir clans, they are spread almost all across the country. और उनमें से जो मेन होते हैं वो होते हैं यदुवंशी अहीर. एंड फ्रॉम यदुवंशी अहीर, इफ आई कैन शो यू द चार्ट, ये भी अहीर का ही है. तो उसमें द मेन आर द यदुवंशी अहीर. उसके अलावा नंदवंशी भी होते हैं, ग्वाल वंशी भी होते हैं. हिंदू कम्युनिटीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि घोसी होते हैं, हिंदू घोसी होते हैं. एक्चुअली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उनको घोसी ही कहा जाता है. घोसी इन द सेंस कि जो ये पशुपालन और दुग्ध पालन से जो है वो जुड़े हुए हैं. कृष्णाउत भी होते हैं, दे आर एंड कृष्णाउत अहिर्स, दे आर बेसिकली द इनहेबिटेंट्स ऑफ बिहार. एंड मजरावत भी होते हैं, दे आर आल्सो द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार. कच्छ कम्युनिटी की जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं, अगर लेडीज और जेंट्स की हम अलग अलग बात करें तो अहिर वुमेन दे जनरली वियर एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट एंड जनरली इट इज ब्लैक इन कलर. एंड और उसके साथ वो चोली या ब्लाउज कहेंगे विद अ हेड वेल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि all the ladies they have covered their heads. And the choli is fully covered in mirror, and the making of it is generally very time consuming and tedious. As you can see ki whatever choli they are wearing, it has a lot of embroidery work done on it. And the work which has been done, especially the ahirs, they are famous for the mirror work, and the mirror work is quite tedious in nature, and it requires a lot of labor, and it is also time consuming as well. So this embroidery is very superior in design, and aesthetically it is very pleasing. सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें ये मिरर वर्क किया होगा जिसमें बटन होल स्टिच किया जाता है. जब हम आगे एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे देन आई टेल कि वो किस तरह से उसको यूज करते हैं. एंड वेयर एज मेन आर कंसर्न, दे जनरली वियर, इसमें जैसे है, यस, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द अहिर मैन, ही इज seated on an otla, and he they generally white shirt, white turban,
turban में they can change the styles as per the occasion, as per the tradition, as per the customs, but they generally wear the white turban only, and along with it they go for a white dhoti. तो एक तरह से पुरुष जो भी हैं वो they go for white attire, completely white attire, and whereas women are concerned they go for the black one. The skirt is generally black, चोली किसी भी कलर की हो जाती है, और उसके अलावा जो उनका ओढ़नी है it can also be of different color. Uh, Actually, Ahirs, they are famous for their embroidery work. And as everyone know, ki Gujarat is a pool of handicrafts, especially the Kutch. So embroideries done at Kutch, they are world famous. And these embroideries, they are traditionally done by the women folks of the village. And these stitches, they are done by the ladies of the community, and they are distinguished by mirrors surrounded by minutely detailed medallions worked with geometric motifs. जैसे मैं अगर आपको बोल करके बता रही हूँ कि वो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, nobody will understand कि what exactly I am talking about. लेकिन अगर I'll try in case if I get a video of something where they are showcasing their skills, embroidery skills, then definitely at some point of time I'll share with you. क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो वो generally किसी को समझ में नहीं आएगा. Maybe the females will get an idea कि what exactly I'm talking about. तो इनकी जो embroidery की style होती है, वैसे each community has its own distinctive style of embroidery. चाहे वो सिंधी कढ़ाई की बात कर लें, चाहे वो कच्ची भरत काम की बात कर लें, it is also a type of embroidery. And whereas this Ahir community is concerned, is they are generally go for the mirror work. Mirror work में वो पहले तो कांच लगा करके किया जाता था, अब तो कांच की जगह कुछ कुछ शायद I think they use the plastic also. और उसमें एक eyelet hole करके एक एम्ब्रॉयडरी का प्रकार होता है. तो उसमें वो होल करते हैं, उसके बाद उस मिरर को बीच में पकड़ते हैं, और उसके बाद चारों तरफ से वो हेरिंग बोन जो एक स्टाइल होती है वो उसको यूज करते हैं. एंड इट इज जनरली विद ज्योमेट्रिक मोटिव्स. एंड द वुमेन दे यूज very bright colors for embroidery, like yellow है, orange है, black है, red color है. ये सारे कलर्स यूज करते हैं. कॉटन के धागे भी होते हैं, सिल्क के धागे भी होते हैं. एंड चेन स्टिच इज जनरली डन फॉर आउटलाइनिंग, एंड हेरिंग बोन स्टिच फॉर फिलिंग along with बखिया. इसी हेरिंग बोन स्टिच की मैं बात कर रही थी कि किनारे पे तो सिंपल चेन स्टिच से किया जाता है, और जब फिलिंग की बात आती है तो हेरिंग बोन स्टिच यूज किया जाता है और बखिया से उसको सिला जाता है. The inner weaving space is covered with the chain stitch and the button hole stitch. जैसे मैंने पहले भी बताया कि बटन होल स्टिच होता है, उसमें एक जैसे पेन से है या मोटी नीडल से है एक होल कर देते हैं, और उसके बाद उसी होल में उस ग्लास को या मिरर को या प्लास्टिक को उसमें फिक्स करके, और उसके बाद उसमें किनारे की तरफ से जो है वो सिलाई करते हैं. एंड द चेन स्टिच को उसमें यूज किया जाता है. एंड the embroidery forms an integral part of the culture, where the Ahir women they adorn the torans, quilts, cushions, and belts, and the roundness of the motifs by using repetitive circular mirrors to distinct to Ahir tribe. Generally, ये लोग जो कर charger. So this was all about the Ahir community. The second community is Meghwal. Just for a second. The second community is Meghwal, and actually Meghwal community has no written history as such, and everything is there in the oral form.
So all the narratives about the origin of this caste has been passed on by the elders of the community from one generation to another. इनके बारे में कुछ लिखित वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और जो भी इस कम्युनिटी के बारे में इतिहास है, इस कम्युनिटी का किस तरह से वो लोग माइग्रेट होकर के आए, या उनका या माइथोलॉजी भी है उनकी कि उनका किस तरह से ओरिजिन हुआ है, इट हैज बीन पास्ड बाय द सीनियर एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जैसे वेद कभी लिखे नहीं गए, लेकिन वो ऋषि मुनियों से एक के बाद एक जिस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते गए और आगे जा करके लोगों ने उनको वेदों को लिख लिया, ठीक उसी प्रकार से ऐसे है कि मेघवाल कम्युनिटी की कोई भी हिस्ट्री कभी जो है, देयर इज नो रिटन एविडेंस. एंड द वर्ड मेघवाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेघवार, एंड इन संस्कृत मेघ मीन्स क्लाउड और रेन, एंड वॉल और वॉर रिफर्स टू द पीपल हु प्रे. जैसे कहते हैं मेघवाल मतलब, या मेघ वार भी इनको कई जगह कहा जाता है. तो मेघ मतलब हो गया बादल, और वाल या वार का मतलब है वो लोग जो कि प्रार्थना करते हैं. तो जनरली मेघवास दे आर द पीपल हु प्रे फॉर द रेन, एंड दे क्लेम दैट दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ ऋषि मेघ, a saint who had the power to bring rain, because every community has their own stories. किसी भी community का, even every religion has their own stories. वो कहाँ से आए, किस तरह से आए, कहाँ से migrate होकर के आए, किस धर्म को बिलोंग करते थे, कौन सा उनका गोत्र है, कौन सा उनका lineage रहा है. तो every community has such stories. तो इनका है कि they are the descendants from ऋषि मेघ who has the power to bring the rains. इसलिए इनको जो है वो मेघ ऋषि के नाम से इनको मेघवाल बोला जाने लगा. And that rishi has the power to bring rain from the clouds to his prayers. And Meghwals, they are generally found in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan. And sizable population of Meghwals is also found in Pakistan, and they are known as Bankas or Deer in these regions. बहुत इनकी ये जो कम्युनिटी है वो राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में, गुजरात के, उसके अलावा पाकिस्तान में भी इनकी कुछ कम्युनिटीज पाई जाती हैं, जहाँ पे इनको वंकाज या डेढ़ बोला जाता है उस रीजन में. It is also said that the oral tradition of this community that the birth of Meghwals took place in the Sindh region, and from there they first migrated to north, followed by south, east, and west. जैसे मैंने बताया ना कि ये since they are also found in Pakistan, तो ऐसा भी oral tradition में कहा जाता है कि their birth, they actually the birth of Meghwals it took place in the Sindh region, जो उसी प्रांत की तरफ है, और वहां से ये माइग्रेट होकर के पहले नॉर्थ में आए, उसके बाद नॉर्थ से होकर के साउथ, ईस्ट और वेस्ट इन सभी जगहों पे फैल गए. And whereas the occupation of this community is concerned, the traditional occupation of Meghwals was agricultural farming, cattle herding, and weaving. Generally, these all are pastoral communities, and they are also known for their contribution to embroidery and the textile industry. There are many, there are Hindus who are mostly related with the मेघवाल कम्युनिटी के. बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाता है, देवी देवताओं को उल्लेख मिल जाता है, जैसे ऋषि मेघवाल हैं, ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद मेघ कम्युनिटी. कबीर को कहते हैं कि ही बिलोंग टू द मेघवाल कम्युनिटी. रामदेव जी, बनकर, तो ये सारे जो है, दीज आर द पीपल हु आर considered as कि they belong to this Meghwal community. And whereas this lifestyle of these people is concerned, many of the people of this community, they still reside in a small hamlets of round mud brick huts known as भुंगा. जिन लोगों ने भी यहाँ पे, इसमें पीछे भी एक जो इनका डायरमा दिखा रहे हैं उसमें ये मतलब their habitat is displayed, और जहाँ पे ये रहते हैं actually it is known as भुंगा. And भुंगा is a house, एक तरह से अगर उसको हट कह लिया जाए, and they are generally constructed on a raised platform, and the circular house has a conical roof, and these huts are shaped in such a way that they can withstand the whirlwinds and stiff breezes that affects the unsheltered plains of this area.
what I mean to say is कि ये जो भुंगे ये बनाते हैं तो उनकी हट इस तरह की कॉनिकल शेप होती है और इतनी मजबूत होती है कि जैसे रण की तरफ भी आपको बहुत सारे ये भुंगास वगैरह मिलेंगे, तो अगर कभी इस तरह की हवा चलती है कुछ है तो उसमें इतना इतना हल्का फुल्का नहीं होता है कि वो उड़ जाए. So make the proper arrangement for these huts, and it is merely one circular room, एक ही होता है, constructed of sun-dried mud bricks, and the roof is supported by a central wooden pillar together with cross beams. And split bamboo provides an inner lining for the roof of white. The outer surface is thatched with the thick local grasses. जो बाहर का उनका छत का होता है वो मोटी लोकल ग्रास से जो है क्या कहते हैं उसको वो कवर किया जाता है. और ये जो मेघवास की हट होती है, it is generally decorated from inside. Whereas the art of this community is concerned, the Meghwal movement, they are renowned for their detailed costumes and jewelries. And these women, this type of artisan women can be found in Gujarat, Sindh, and Balochistan. And they are considered master in their traditional embroidery, and they make exotic hand embroidered items that forms part of dowry of the Meghwal women. So सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लोकल ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अलग अलग एम्ब्रॉयडरी या स्टिचिंग के काम से. तो दीज मेघवाल विमेन दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद एम्ब्रॉयडरी, एंड देयर एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस दे टेक पार्ट ऑफ टेक द फॉर्म ऑफ देयर dowry. And this is Mutwa community. In Kutch Museum we have displayed the dharma of this Mutwa community. And actually Mutwas, they are generally Muslim communities who are found in the state of Gujarat in India, and also in the province of Sindh in Pakistan. ये दोनों जगह ज्यादातर ये सब माइग्रेट होकर के अगर कहीं से आए हैं तो वो पाकिस्तान से हैं. And Mutwas are one of number of communities of Maldari pastoral nomads found in the Banni region of Kutch. Banni region जो है वो it is considered as the largest grassland of entire Asia. And Mutwas, they are Qurayshi Arabs, as I said that they belong to the Muslim community, whose ancestors they arrived in South Asia with Muhammad bin Qasim, the Arab conqueror of Sindh. तो कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ, मोहम्मद बिन कासिम का पीरियड 712 AD माना जाता है, और ये लोग मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये हिंदुस्तान आए थे. एंड दे सेटल्ड इन द नेबरहुड ऑफ कराची, हैदराबाद एंड मीरपुर खास इन सिंध, जो पाकिस्तान वाला हैदराबाद है. तो वन ऑफ द तालपुर रूलर, जैसे जब मैंने राबारीज की भी बात की थी तो उसमें भी यही था. अब मैं मुतवास की जब बात कर रही हूँ तो इसमें भी यही है कि विद ईच एंड एवरी कम्युनिटी देयर सम स्टोरी और अनदर इज एसोसिएटेड विद इट, कि हाउ दे माइग्रेटेड एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड व्हाई दे माइग्रेटेड फ्रॉम सिंध, व्हाई दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई दे माइग्रेटेड फ्रॉम बलूचिस्तान और राजस्थान. तो उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्टोरी बना दी जाती है. जैसे राबारीज में था कि अलाउद्दीन खिलजी वाज आफ्टर वन राबारी वीमेन, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू माइग्रेट फ्रॉम this Gujarat to Sindh. इसी तरह से whereas this Mutwa community is concerned, it is said that the Talpur rulers demanded a bride from the community. Talpur ये सिंध प्रांत का है. And when they refused, they had to flee Sindh and got settled in the Banni region of Kutch, the Asia's finest grassland. And people of this community, they are generally taller than others. जैसे यहाँ पे जो डायरमा में आप देख रहे हैं, you can see the man who is seated on a otla. He उसको देख करके ही लग रहा है कि he is quite tall in appearance. And they are generally taller than others, and they have very bright and sharp features as well, and they generally wear bright and one colored pathan suit.
यहाँ तो इनको सफेद पहने हुए दिखाया गया है, बट दे ऑल्सो गो फॉर द ब्राइट कलर्स एंड it is one colored pathani suit only, alag alag nahi. Mutwa women, they are famous for mutwa embroidery, which is done by using tiny mirrors, thick stitches, and sometimes with metal threads known as mukko embroidery. You can see the lady who is seated next to the cot. She's also doing some embroidery work, and generally they use the mirrors for the thick stitches, क्योंकि हर एक का बहुत अपना अलग अलग होता है, हर एक की डिजाइन भी अपनी अलग अलग. People go for the geometrical design, people go for the floral motifs. ग्लास वाले अलग होते हैं, सिंधी कढ़ाई पूरी बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो हर एक की एम्ब्रॉयडरी की अपनी एक स्पेशलिटी है, एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स and this is the thing which is special about each and every embroidery. So these ladies, they generally go for thicker stitches and sometimes with metal threads known as mukko embroidery. So इनकी ये जो है वो embroidery that is known as mukko embroidery के नाम से वो जाना जाता है. और this is the diorama of the Fakirani Jat. Jat is another Muslim community living in Banni and Lakhpat area. They are also buffalo breeders, and some are camel herders as well. And they are believed to migrated long ago from Persia and later on from Sindh. पर्शिया से ऐसे कहते हैं कि पर्शिया से वो सिंध आए और सिंध से माइग्रेट होकर के they came to India, and they are classified as Fakirani Jat, Garadia Jat, and Dhaneta Jat. And these jats are a Maldhari cattle herding group and are mainly distributed in Kutch and Saurashtra. ये जो कच्छ में तो ये फकीरनी जत ज्यादा पाए जाते हैं, उसके अलावा भी मैंने बताया कि दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. और यहाँ पे ये फकीरनी जत ज्यादा होते हैं, एंड दे हैव 3 टेरिटोरियल डिविजन्स. द हलारी जत, दे आर जनरली फाउंड इन जामनगर एंड पोरबंदर एरिया में. वेसाई जत जो है वो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाए जाते हैं. And whereas Kutchi Jats are concerned, or you can say the Fakirani Jats are concerned, they are found in Kutch district, and they are further subdivided into Dhaneta, Girasia, and Fakirani. जैसे अभी ये 3 आपको टेरिटोरियल डिविजन्स पता है कि हलारी जत होते हैं जो कि जामनगर और पोरबंदर में पाए जाएंगे. वेसाई जत होते हैं वो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट की तरफ होंगे. और जहां तक कच्ची जत्तों का सवाल है, दे आर जनरली फाउंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी फिर उनके सब फर्दर डिवीजन हो जाते हैं. एंड वेयर एज द ऑक्यूपेशन इज कंसर्न, अगेन the cattle rearing is the occupation of this community, and they are also involved in the breeding of chemicals, especially the Fakirani Jat. So this is the another view of the same dharma. Male is seated at the corner, and the lady is busy with some household work. And this is the, see how similar the photographs are. ये जो आप डायरमा देख रहे हैं उसमें जो लेडी ये काम कर रही है नीचे धागों से लेकर के, और the male who is sitting at the corner of the house, they are so similar. Sameer has taken the good photographs. So see, at the extreme right, the woman is doing the same thing, and whereas this male is concerned, it is very similar to whatever has been displayed in the diorama. So thank you so much. Make sure you like, share, and follow us at Museums of Gujarat on Facebook and YouTube. And remember to press the notification button on YouTube to be notified whenever we post a new video.